Hello everyone. In today's video lecture, we will continue with the discussions of tax audit, and today we will end this discussion and we will discuss about compulsory requirement for tax audit. Okay? तो ये टैक्स ऑडिट जो होता है वो सेक्शन 44 ए बी के अकॉर्डिंग होता है। सेक्शन 44 ए बी किसका सेक्शन? इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। ये सेक्शन 44 ए बी कहता है कि अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी संस्था है या ऐसे पर्सन है जो कि बिजनेस कर रहे हैं, देन अगर उनका सेल्स और टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, देन टैक्स ऑडिट करवाना उनके लिए कंपलसरी रिक्वायरमेंट हो जाएगा। बिजनेस के केस में ध्यान रखिएगा 1 करोड़। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है, ओके, बिजनेस हो रहा है लेकिन ऐसा बिजनेस है जिसमें कि 5% से कम, 5% या 5% से कम जो भी रिसीट्स हैं बस वही है कैश में, बाकी के 95% आपके बैंकिंग चैनल्स के थ्रू है। ध्यान दीजिएगा, अगर कैश रिसीट्स 5% से कम है, देन 5% से कम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, देन ये जो 1 करोड़ का लिमिट है ये कितना हो गया है? 10 करोड़। ओके, लेकिन इसमें एक और बात ध्यान देना है कि जो पेमेंट्स भी किया जाए वो भी कैसे? अकाउंट पेइंग चेक्स के थ्रू और डिमांड ड्राफ्ट अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, मीन्स एकदम कैशलेस होना चाहिए। कितने ट्रांजेक्शन जो रिसीट है उसका 95% जो हो वो एकदम कैशलेस हो। देन ये जो टैक्स ऑडिट का कंपल्सरी रिक्वायरमेंट की लिमिट है वो कितना हो गया है? 10 करोड़। उसके बाद प्रोफेशनल के केसेस में अगर प्रोफेशनल्स का रिवेन्यू 10 करोड़ से 550 लाख, मीन्स उनके ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख रुपीज से ज्यादा है एक असेसमेंट ईयर में, देन उनके लिए भी टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है। अब हम लोग देखते हैं लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दैट कम्स अंडर प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस विद द व्यू पॉइंट ऑफ टैक्स ऑडिट। मीन्स क्या क्या प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस हैं जो कि टैक्स ऑडिट के अंदर प्रोफेशनल प्रैक्टिस में आती हैं। मीन्स अकाउंटेंसी के काम जैसे कि चार्टेड अकाउंटेंट्स और अदर अकाउंटेंट्स जो एक अपना फर्म बनाते हैं जो कि अकाउंटिंग की सर्विसेज देते हैं। फिर आपके आर्किटेक्चरल ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव्स, कंपनी सेक्रेटरी, इंजीनियरिंग मीन्स इंडिपेंडेंट इंजीनियरिंग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिल्म आर्ट में आपके एक्टर्स, कैमरामैन, एडिटर्स, डायरेक्टर्स, इंटीरियर डिजाइनिंग, लीगल सर्विसेज, मेडिकल प्रैक्टिसेस, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मीन्स ये सब फील्ड से जुड़े हुए अगर पर्सन प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन वो, और अगर उनका रिसीट्स जो है एक असेसमेंट ईयर में 50 लाख रुपीज से ज्यादा है, देन उनके लिए भी टैक्स ऑडिट कंपलसरी होगा। अब हम लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम होता क्या है? ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में जैसे कि ध्यान दीजिए, जब टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स मेंटेन की जाएगी, देन बहुत सारे फॉर्मेलिटीज, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस अराइज होंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है कि हाँ, जितने आपके रिवेन्यूज हैं, रिसीट्स हैं, उसमें आप अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। देन उससे आप प्रॉफिट कैलकुलेट किए। अब प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद आप जो इनकम टैक्स के एक्ट के अकॉर्डिंग जो डिडक्शंस हैं वो सबको माइनस करेंगे, अपनी एग्जम्पशंस को क्लेम करेंगे, देन जाके आपका एक टैक्सेबल इनकम और टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, देन आप उस पर टैक्स देंगे। देन ये जो काम है थोड़ा सा मीन्स काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है। देन ऐसे में इनकम टैक्स एक्ट जो है वो कुछ सेक्शंस निर्धारित कर दी है जिसमें कि प्रिजम्पटिव इनकम, तो प्रिजम्पटिव इनकम में क्या होगा, जो एसएससी हैं वो क्या करेंगे, अपने इनकम को पहले से ही प्रिज्यूम कर देते हैं, पहले से ही अनुमानित कर देते हैं कि यस, कि मेरे रिसीट्स का इतना परसेंट मेरा इनकम कंसीडर किया जाएगा, किसको ध्यान में रखते हुए? फॉर इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कि आपके सेक्शन 44 ए बी बिजनेस को कवर करती है,
सेक्शन 44 एडीए ये प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को, और सेक्शन 44 एई मींस ऐसे बिजनेस जिसमें कि कैरेज एंड फ्लाइंग होता है व्हीकल्स के थ्रू, मींस ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस। अब ध्यान दीजिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम इसमें है क्या? इसमें है कि अगर कोई एसएससी जिसका की ग्रॉस रिसीट्स 2 करोड़ रुपीज से कम है, वो क्या कर सकता है, अपना इनकम को प्रिज्यूम कर सकता है कितना, 8%, और वो उसी 8% वही 8% उसका टैक्सेबल इनकम माना जाएगा अगर उस एसएससी का जो ग्रॉस रिसीट है वो 2 करोड़ रुपीज से कम है तब। लेकिन एक और बात, अगर 5% से ज्यादा रिसीट्स मीन्स 5% या 5% से कम ही रिसीट्स जो है वो कैश में है, देन ये जो 8% का प्रिजम्पटिव इनकम है वो कितना हो जाएगा आपका 6%, अगर ग्रॉस रिसीट्स 2 करोड़ से कम है तब। नेक्स्ट जो है आपका 44 एडीए मीन्स इसमें जो है ये 44 एडीए जो है ये प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर्स को कवर करता है, और इसमें अगर उनकी अगर वो प्रिज्यूम करते हैं क्या कि यस उनका 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट्स को वो अपना इनकम मान रहे हैं एंड उसी को अपना टैक्सेबल इनकम वो बता रहे हैं, देन इनको भी अकाउंट्स और बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीन्स अकाउंट्स और बुक्स और मेंटेन किसको ध्यान में रखते हुए, टैक्स को ध्यान में रखते हुए अकाउंट्स और बुक्स को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो अपना टैक्स जो है वो पे करेंगे किस पे, 50% किसका, उनके ग्रॉस रिसीट्स का। एक और है आपका 44 एई, ये गवर्न करता है आपका प्लाइंग एंड कैरेज बिजनेस, मीन्स आप इसको जनरल भाषा में समझिए ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस, मीन्स एक ऐसा कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस जिसमें कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में, पूरे असेसमेंट ईयर में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो कि ट्रांसपोर्टर का नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है वो 10 से ज्यादा हुआ हो, मीन्स 10 से कम है अगर व्हीकल्स, देन वो भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंतर्गत अपने इनकम को प्रिज्यूम कर सकते हैं। वो इनकम को कैसे प्रिज्यूम करेंगे, 7,500 पर मंथ पर व्हीकल, ओके, मीन 7,000 पर मंथ पर व्हीकल, ये क्या हो गया, एक प्रिज्यूम्ड इनकम हो गया, कि ऐसा इनकम जिसको कि पहले से ही प्रिज्यूम कर लिया गया है, पहले से ही एसेस कर लिया गया है, और उसी पे टैक्स, उसी को टैक्सेबल इनकम मान के उस पर टैक्स कैलकुलेट करके पे किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो आज के लेक्चर में हमारा ये टैक्स ऑडिट का टॉपिक ओवर हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मैनेजमेंट ऑडिट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।